तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर है आउटपुट क्वेश्चन पे बेस्ड, ठीक है। तो अभी जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स थे जो लूपिंग के थे और एरे के थे। तो यहाँ पर भी हम उन्हीं आउटपुट्स को कंटिन्यू करेंगे जो कि पीवाईक्यू के आउटपुट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका आउटपुट 2025 के क्वेश्चन पेपर का है, 2024 के क्वेश्चन पेपर का और 2023 के क्वेश्चन पेपर का आउटपुट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे। चलो देखते हैं क्या करना है। तो इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करनी है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिन की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले इंट मिन की वैल्यू हम सबसे बड़ी डिजिट ले लेंगे 9 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर वाइल का लूप चला दिया, वाइल का लूप तो चला हुआ प्रॉपरली, कोई इशू नहीं है। इंट क्यू में क्या निकालिए, n डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है, r में क्या आएगा, r में अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, इंट r इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे n माइनस n था ना, यहाँ पर n माइनस q इंटू 10, n माइनस q इंटू 10 लिख देंगे, ठीक। फिर क्या कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर, मिन, ठीक है, मिन इज इक्वल टू r इज ग्रेटर देन मिन, क्वेश्चन मार्क, मिन कोलन r, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू q लिख देंगे, n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, q लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। और यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर वाइल लिखा हुआ था आपका, ये दो स्टेटमेंट है, ये भी लिख लेते हैं, वाइल n इज नॉट इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट इंट q इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, ठीक। तो क्या क्या चीज़ हमने फिल कर ली यहाँ पर, एक चीज़ हमने फिल करी थी ये मिन, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस क्यू इंटू 10, और ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हो गए। और यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, रिटर्न मिन, ठीक। चलो इसको एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट इन अ नंबर फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं n की वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हैं, m हो गया, n हो गया, q हो गया, q के बाद क्या हो गया हमारा, r हो गया, r के बाद हो गया मिन, ठीक। मिन की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 9 है, ठीक। ध्यान देना, n की वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 ले ली, कितनी ले ली, 1 2 3, बहुत सिंपल सी वैल्यू लेके एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। q की वैल्यू क्या आ जाएगी, n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। r में क्या लिखा है, n माइनस q इंटू 10, तो पहले तो मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व होगा, तो q इंटू 10 कितना होगा, 120, तो n माइनस 120 पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, q इंटू 10 पहले एग्जीक्यूट होगा ना, क्या एग्जीक्यूट होने वाला है, q इंटू 10 पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक, प्रेसिडेंस से। तो q इंटू 10 मतलब 12 इंटू 10 120, तो कितना हो गया 123, n के लिए 123 माइनस 120, 123 माइनस 120 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक, 3 आ जाएगा। अभी कंडीशन क्या लगी है, r इज ग्रेटर देन मिन, तो r क्या मिन से बड़ा है, देख लो भाई, r कितना है 3, 3 क्या मिन से बड़ा है, नहीं बड़ा है, ठीक है, 3 क्या मिन से बड़ा है, r कितना आ गया 3, 3 क्या मिन से ग्रेटर है, ठीक है, r मिन से ग्रेटर नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या रिटर्न कर देगा मिन में, ठीक है, r रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, r, भाई कंडीशन तो फॉल्स है, r मिन से बड़ा है क्या, r मिन से बड़ा नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न कर देगा, r रिटर्न कर देगा। तो r की वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, मिन में, तो r में कितना, मिन में कितना आ गया, r आ गया, यानी कि 3 आ गया। आगे चलते n में, अब q की वैल्यू आ गई, तो n में कितना आ गया, q की वैल्यू कितनी 12, n में 12 आ गई, q में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब r में क्या आ जाएगा, n माइनस क्यू इंटू 10, n माइनस क्यू इंटू 10 मतलब 12 माइनस, ठीक है, 1 इंटू 10 मतलब 10, 1 इंटू 10, ठीक है, मतलब 1 इंटू 10 10 हो गया, ठीक है। तो 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब कंडीशन क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर r इज ग्रेटर देन मिन है क्या, तो r कितना है 2, 2 इज ग्रेटर देन मिन, 2 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज ग्रेटर देन 3 तो है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो कोलन के बाद वाली वैल्यू r रिटर्न कर देगा, r की वैल्यू कितनी है 2, 2 रिटर्न कर देगा तो मिन में आ गए 2, ठीक। अब n में q की वैल्यू आ जाएगी, n में q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। q में कितना आ गया, n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइडेड बाय 10 लेके आ जाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, n डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 0, ठीक। तो क्या आ जाएगा r में n माइनस क्यू इंटू 10, तो n माइनस क्यू इंटू 10, n माइनस क्यू इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से क्या चेक करें, r इज ग्रेटर देन मिन है क्या, r इज ग्रेटर देन मिन, r इज ग्रेटर देन मिन तो है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर से r ही रिटर्न कर देगा मिन के अंदर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर मिन के अंदर 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई। अभी यहाँ पे n में q आ जाएगा, मतलब n में 0 आ जाएगा, कंडीशन क्या हो गया, n नॉट इज इक्वल टू 0 बट n इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आ जाएगा लूप से, क्या रिटर्न कर देगा, मिन, मिन की वैल्यू कितनी है 1, 1 रिटर्न कर देगा। तो 1 देख लो यहाँ पर क्या है, 123 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या लेके रखी हुई है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया आंसर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक। बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखोगे, एनालाइज करोगे, ये भी एक तरीका है डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का विदाउट यूजिंग मॉड ऑपरेटर, ठीक है, विदाउट यूजिंग मॉड ऑपरेटर डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का ये भी एक तरीका है। आगे चलते हैं,
ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे डक नंबर चेक करना है। ठीक है, डक नंबर क्या होता है, डक नंबर होता है कहीं भी बीच में किसी कोई भी वैल्यू के अंदर, किसी भी वैल्यू के अंदर बीच में जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बट कहीं भी जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं डक नंबर क्या है। ठीक, देखो डक नंबर की डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है। क्या नंबर, क्या डेफिनेशन दी गई है, नंबर इज सेड टू बी द डक नंबर इफ द डिजिट जीरो प्रेजेंट इन इट। कहीं पे भी जीरो डिजिट प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, डक नंबर होगा। देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, ए अगर जीरो है तो रिटर्न ट्रू, अगर ए की वैल्यू ही जीरो है तो ट्रू, यानी कि डक नंबर होगा ये। ठीक, अब यहाँ पे देखो लूप चला फॉर का आई इज इक्वल टू ए, आई नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू, इसको काट के लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 10। हर बार डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक डिजिट हटाने के लिए जो एक्सट्रैक्ट कर ली, क्या कर देंगे, आई डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। यहाँ पर आई डिवाइड बाय 10 कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, सी को क्या चेक करा लेंगे, सी किसके बराबर होना चाहिए, तो सी जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब क्या चेक करा लेंगे यहाँ पर कि अगर एफ किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू। तो ये हो गया हमारा डक नंबर। देख लेते हैं एक बार जल्दी से एग्जीक्यूशन। मान लेते हैं 203 लेके रखा हुआ है, एन की वैल्यू क्या ले ली, ए की वैल्यू 203 ले ली। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आई है और एक क्या है, सी है और एक क्या है, एफ है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 203। कंडीशन नॉट इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन नॉट इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे सी मॉड, सी इज इक्वल टू आई मॉड 10 कर देंगे, तो आई मॉड 10 कितना आ जाएगा, डिजिट एक्सट्रैक्ट हो क्या आ गई 3 आ गई। तो क्या चेक करा है, सी क्या जीरो है, तो सी जीरो नहीं है, तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी, -1 ही रहेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या रहेगी, -1 ही रहेगी। ठीक, हो सकता है यहाँ पे मैंने गलत किया हो, भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, सी की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी, सॉरी एफ की वैल्यू क्या हो गई, -1 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऊपर एफ की वैल्यू -1 इनिशियलाइज करके रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। अब यहाँ पर आएगा आई डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो 20 मिलेगा, 20 से मॉड आएगा 0। तो क्या हम यहाँ पर कंडीशन चेक करा ले रहे हैं, ठीक, 20 मॉड बाय 0। ठीक, अब रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। तो क्या चेक करें, सी क्या 0 के बराबर है, तो हाँ सी की 0 के बराबर है, तो सी 0 के बराबर है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। जैसे एफ की वैल्यू 1 हो गई तो लूप क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, उसके बाहर आ गए। ठीक, तो 0 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 0 प्रेजेंट होगा तो नंबर क्या होगा, हमारा डक नंबर होगा। तो 0 प्रेजेंट है, हमें कैसे पता चल रहा है कि एफ की वैल्यू 1 है, एफ की वैल्यू 1 है, इसका मतलब डक नंबर है। तो क्या रिटर्न होना चाहिए, एफ की वैल्यू 1 है तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए। लेकिन एफ की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या किसके बराबर चेक करा लेंगे, -1 के बराबर चेक करा लेंगे। तो अगर एफ -1 है, इसका मतलब कहीं पे भी 0 नहीं मिला, कहीं पे भी सी की वैल्यू 0 नहीं मिली, कोई भी डिजिट 0 नहीं मिली। ठीक है, तो एफ क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। तो अगर एफ -1 है तो नॉट अ डक नंबर है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर एफ -1 के अलावा कुछ भी है तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा एल्गोरिथम पूरा हुआ। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है। ये भी, ये पार निकाल रहा है, नंबर की पार कैलकुलेट कर रहा है। तो चलो देखते हैं। तो ये यहाँ पर पार कैलकुलेट कर रहा है, ये है हमारा नंबर और ये है उसकी पार। ठीक है, एक्स नंबर है और एन क्या है, उसकी पार है। तो सबसे एक लॉजिकल चीज याद रखोगे, अगर एन 0 है मतलब उसकी पार अगर 0 है, किसी भी नंबर की पार अगर 0 है तो क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, अगर पार 0 होगी तो 1 रिटर्न कर देगा, सिंपली, कोई लॉजिक नहीं है। अगर पावर 0 है तो 1 रिटर्न कर दिया। और अगर निगेटिव है पार, अगर पार क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव पार कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे 2 की पावर -3 है तो इसको कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं इसको। तो इसको 1 करके 2 की पावर 3 लेके जाएंगे। ठीक, तो इनवर्स में, इनवर्स एक वेरिएबल है, इनवर्स की वेरिएबल कितनी कर दी, वैल्यू कितनी कर दी, 1 कर दी। इससे हमें पता लग जाएगा इनवर्स की वैल्यू 1 होगी कि ये नंबर जो है वो इनवर्स में कैलकुलेट होगा, 1 में कैलकुलेट होगा। और n में क्या स्टोर कर देंगे, n इज इक्वल टू -n। इसमें क्या लेके आ जाएंगे, -1, यानी कि पावर जो निगेटिव थी, पावर को हमने क्या बना दिया, -n से। ठीक है, निगेटिव से क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। पावर जो निगेटिव थी क्या कर दी हमने, पॉजिटिव कर दी, -n से पावर कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा लूप है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके पावर तक चले जाएगा। ठीक, तो क्या कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू n तक लूप चल जाएगा, मतलब पावर तक लूप चल गया। ठीक, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, मतलब जितनी की उसकी पावर है उतनी बार क्या मल्टीप्लाई होता रहेगा, x की वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेगी, उतनी बार नंबर मल्टीप्लाई होता रहेगा जितनी की उसकी पावर है। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, अगर इनवर्स 1 है, अगर इनवर्स 1 है तो रिजल्ट में हम लोग क्या रिटर्न करा देंगे, 1/रिजल्ट रिटर्न करा देंगे। ठीक भाई, क्योंकि अगर इनवर्स था मतलब पावर अगर क्या थी, n की जो पावर थी वहां पर n की वैल्यू क्या थी, पावर जो थी 0 से छोटी थी,
ठीक है, पावर किस में स्टोर है, एन में स्टोर है, तो एन की वैल्यू अगर 0 से छोटी मतलब पावर अगर 0 से छोटी है तो इन्वर्स की वैल्यू 1 कर दी, इन्वर्स की वैल्यू 1 कर दी, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पावर निगेटिव है और पावर को यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया। तो नॉर्मली अगर निगेटिव पावर भी तो उसको पॉजिटिव बना के ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन रिजल्ट आएगा, मतलब उसकी इनवर्स वैल्यू रिटर्न कर देंगे। पावर किस में चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, तो इनवर्स बना के क्या रिटर्न कर देंगे, तो 1 अपॉन रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। अगर इनवर्स 1 है तो, नहीं तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो रिजल्ट तो रिटर्न हो ही रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में क्या रिटर्न हो रहा है, रिजल्ट हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये एल्गोरिथम बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको एग्जीक्यूशन करके देख लीजिए, कोई डाउट हो तो स्टिल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्या है। ठीक, तो ये भी है क्या कैलकुलेट किया गया, सम ऑफ पार्ट्स कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, हमें मतलब क्या कैलकुलेट करना है, आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए सम ऑफ पार्ट्स कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर नंबर 0 है, ठीक है, नंबर क्या है 0, तो 0 ही रिटर्न हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नंबर 0 है तो क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा। ठीक, और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, डिजिट में क्या आ जाएगा, डिजिट में आ जाएगा, डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, नम मॉड बाय 10, डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट होती है, नम मॉड बाय 10 से। और ये भी एक्चुअली रिकर्शन का ही क्वेश्चन है, ये मैंने रिकर्शन में ना बता के लूपिंग पे ही बताया है। ठीक है, तो math.pw डिजिट की पावर क्या कैलकुलेट कर ली हमने, 3 कैलकुलेट कर ली। किससे कैलकुलेट कर ली, डिजिट की पावर 3 से कैलकुलेट कर ली। अब क्या कर देंगे, फंक्शन कॉलिंग कर लेंगे। किससे फंक्शन कॉलिंग कर लेंगे, सम ऑफ पार्ट्स, ठीक, नम डिवाइडेड बाय 10 से। किससे फंक्शन कॉल कर लेंगे, नम डिवाइडेड बाय 10 से फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल होगा तो भी क्या होगा, वैल्यू अपडेट होकर जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उससे पावर कैलकुलेट कर लेगा, उसकी डिजिट निकाल के उसकी पावर 3 कैलकुलेट करता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्राम मैंने कहाँ बताया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स में बताया, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या कंप्लीट होगी देख लेते हैं एक बार फिर से। 1 पे क्या आ गया, रिटर्न 0, डिजिट पे आ गया नम मॉड बाय 10, और फिर से फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी सम पावर से, ब्रैकेट में क्या बात कर देंगे, n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है। ठीक, ये हमारा किसका, चलो इसको देखते हैं, अभी समझ जाओगे क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो एक हमारे पास c वेरिएबल है, एक a वेरिएबल है। तो देख लेते हैं, कोई भी नंबर लिया गया है, मान लो x की वैल्यू कितनी ली गई 25, तो c की वैल्यू तो 25 है। ठीक, क्योंकि x की वैल्यू भी कितनी थी 25 थी, तो c में भी कितना आ गया, x की वैल्यू यानी कि 25 आ गया। 25 आ गया तो 25 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा a में 10 मल्टीप्लाई कर देगा, कि ऊपर वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। फिर क्या कर दिया, c डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो c को 10 से डिवाइड कर देंगे, 2 आ गया। ठीक, 2 आ गया, 2 भी 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, 10 इंटू 10 कर देंगे, 10 इंटू 10 कितना हो गया भैया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा c को 10 से डिवाइड कर देंगे, c को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 पे कंडीशन क्या हो गई, ये वाली फॉल्स हो गई, लूप रुक गया, लूप रुक गया। ठीक है, लूप रुकने के बाद यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, x इंटू एक्स, मतलब x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स यानी कि 25 इंटू 25 कितना हो गया, 625। तो क्या चेक करें, 625 मॉड बाई a, तो यानी कि 625 मॉड बाई a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 100 आ गई, तो मॉड बाई 100 किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर है क्या, x की वैल्यू कितनी 25 के बराबर है। जब मॉड बाई 100 करोगे आखिरी की 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा, आखिरी की 2 डिजिट क्या है 25, तो किसके बराबर है, x के बराबर है, क्योंकि x की वैल्यू भी कितनी है 25 है। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। तो आंसर इस स्टेटमेंट का क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक, आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो अब ये पूछ रहा है क्या चीज ये परफॉर्म कर रहा है, तो भैया ये परफॉर्म कर रहा है ऑटोमॉर्फिक नंबर। क्या चेक कर रहा है, ऑटोमॉर्फिक नंबर। ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होते हैं, नंबर मस्ट बी प्रेजेंट इन लास्ट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। तो नंबर क्या लेके चले थे 25 अपने स्क्वायर की लास्ट डिजिट्स में अवेलेबल है, तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिक नंबर। ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा लॉजिकल प्रोग्राम था। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे आउटपुट के कुछ और क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।